अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि आप तमाम भाइयों को पता होगा कि अभी हाल ही में मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने पहली मरतबा बरेलवी उलमा किराम को गुस्ताखी के इल्ज़ाम पर जवाब देते हुए चिश्ती रसूलुल्लाह कलिमे पर एतराज़ किया था। तो आखिरकार इसी हवाले से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने अपनी लेटेस्ट वीडियो में अपना मौक़िफ़ दिया। अभी तीसरी वीडियो भी आई है और उसमें उन्होंने हमारा कीदा अडॉप्ट कर दिया है, चिश्ती रसूलुल्लाह दिखा रहे हैं। और वो जो उन्होंने इमेज दिखाया ना, वो इमेज मेरे हाथों का बना हुआ है, मैं अपना इमेज पहचानता हूं। वो जो इमेज है ना, वो आप हमारा इमेज देखें बना हुआ, जो मैं हर वीडियो में डिस्प्ले कराता हूं, सबा सनाबिल का रेफरेंस, क्योंकि वो 2 सफ़ों पे था, तो वो 2 सफ़े मैंने जोड़े थे, उस पर रेड मैंने वो डब्बा बनाया हुआ है, फिर पेजेस के ऊपर भी वो डब्बा बनाया हुआ है, वो एक्जैक्टली वही पेज है उन्होंने यूज किया। अच्छी बात है। और वाले भी आने सरकार थानवी रसूलुल्लाह भी दिखा देना चाहिए, इसलिए कि देवबंदी भी उनके खिलाफ बना रहे हैं ना क्लिप। सिर्फ बरेलवियों को नहीं चुप करवाना चाहिए था, इन्हें चाहिए था कि ये कहते हैं कि थानवी रसूलुल्लाह का भी तो दिफा करते हो ना, तो मेरी भी तावील कबूल करो। लिहाजा ये आज आके जो आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा बन रहे हो और बुजुर्गों की गुस्ताखियां हाईलाइट कर रहे हो ना, बरेलवियों को दिखा रहे हो, तो भाई ये सारे काम आपके बुजुर्गों ने भी डाले हुए हैं। तो आज जरूरत पड़ गई ना, हमें कहते थे ना कि इंजीनियर साहब इन मौजूआत पे क्यों बोलते हैं, तो तुम भी ना बोलो। इसका मतलब है कि अब तुम्हें पता चला कि दीन का काम सारे का सारा कैसे करना होता है। लोग हमें कहते थे ना इंजीनियर साहब कमरे से बाहर नहीं निकलते, इंजीनियर साहब को कमरे से बाहर निकलने की जरूरत नहीं, इंजीनियर तुम्हारे करेज बढ़ गया। मेरा भी सा कोई नहीं, तेरे बाबे थे शायद कोई नहीं, चेक कर अपने बच्चे का मोबाइल ना निकला पढ़ ली। कोई क्लिप आया होगा टिकटॉक का, कोई इंस्टाग्राम तो कोई ना कोई शायद मौजूद होगी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाकया डिस्कस किया, वो टॉपिक जिसके ऊपर ये हमें टॉन्ट किया करते थे, आज वही टॉपिक इनके काम आ रहे हैं, देख लें। और मुझे ये बहुत पहले पता था, मैं 2009 में जब दावत और तबलीग का काम मैंने स्टार्ट किया, तो मुझे अंदाजा हो गया कि मेरे ऊपर तो मजहब का इल्जाम लगाएंगे। मैंने उसी जमाने में अंधाधुन पैरवी का इल्जाम लिखा। देखें, मैं उस वक्त से मुसलसल, फिर 2012 में इंडिया और पाकिस्तान के बुजुर्गों के 19 गुस्ताखाना इबारात का तहकीकी जायजा मसला 71B, मुसलसल मैंने देखा इस जख्म को कभी ठीक नहीं होने दिया। चिश्ती रसूलुल्लाह को खुरचता रहूं, जैसे ही ठीक होने लगता फिर खुरच देता हूं। अब कैंसर बन गया अल्लाह की फजल से, अब कोई इलाज नहीं, कीमोथेरेपी करा लो जो मर्जी, मैं कैंसर बना देता। कि क्यों बनाया था, मुझे पता था कि जिस दिन मैंने इन्हें खाली छोड़ा, ये मेरे ऊपर तो इन्हें मजहब का इल्जाम लगाएंगे। नेक्स्ट अपडेट ये है कि आखिरकार मुफ्ती तारिक मसूद साहब अपने कनाडा के दौरे को ख़त्म करने के बाद पाकिस्तान तशरीफ लाए और बाकायदा जामियतुल रशीद के सीनियर उस्ताद मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने उन्हें एयरपोर्ट से वेलकम किया। और मुफ्ती साहब पर जो लोग उनकी माफ़ी मांगने के बाद भी गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगा रहे थे, ऐसे लोगों की सख्ती से मजम्मत की। मुझे याद नहीं है कि किन सालों में किसी के लिए मैं एयरपोर्ट गया हूँ, और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि अपने लोगों को लावारिस नहीं छोड़ना चाहिए। इनको मैंने टेलीफोन से ही बताया कि आपके साथ हम खड़े हैं और आप जैसे निकलेंगे हैं। और मुझे यहाँ के इदारों ने ये बात बताई कि अब राह ने ये केस उठा लिया है और वो कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान में फितना फैलाने के लिए। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ गए। और मैं दरख्वास्त करूँगा मौलाना तारिक मसूद साहब से कि अपनी मौजूदगी का थोड़ा सा पता बता दें और बाकी इस मौजूद पर बात ना करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नेक्स्ट अपडेट ये है कि आखिरकार मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कारी खलीलुर रहमान साहब, जो कि अहले हदीस मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके हवाले से एक कमेंट किया। क्योंकि अभी हाल ही में जब मुफ्ती साहब पर गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा था, तो उस दौरान कारी साहब ने यह बयान दिया था कि मुफ्ती साहब को चाहिए कि वो सिर्फ शादियों के हवाले से ही बयान किया करें, बाकी मसाइल पर बात करना उनके बस की बात नहीं है। मैं तो यूं कहना चाह रहा था, माज़अल्लाह मैं ये ऐसा कह सकता हूं कि नबी से गलती हुई, फलां से गलती हुई, ये मादरत है। ये तो अपनी सफाइयां पेश कर रहा है कि मैंने गलती नहीं की। नऊज़ बिल्लाह, कुरान की गलती, मैंने कोई गलती नहीं की। अजीब, यानी हर बात को मजाक से लेना, मस्खरेपन से लेना। भी तुम्हें सिर्फ शादियों का मसला आता है, हर जगह 4 शादियों का मसला ही बयान किया करो, बाकी मसाइल तेरे बस की बात नहीं है। इसी हवाले से मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने इंजीनियर साहब की एक वीडियो के नीचे ये कमेंट किया कि अहले हदीस में से कारी खलीलुर रहमान साहब ने तो अपना पूरा बुग़्ज़ निकाला है, जो दिल में बुग़्ज़ छुपा हुआ था वो खुलकर सामने लाया है। साफ पता चल रहा है कि वो मौके की तलाश में थे। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अब तमाम भाइयों को पता होगा कि कुछ अर्सा पहले कराची के सिटी कोर्ट ने साहिल अदीम साहब के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट अरेस्ट जारी किया था, क्योंकि साहिल अदीम साहब पर यह इल्ज़ाम था कि साहिल अदीम ने सिंधी खवातीन के लिए नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। इसी हवाले से 24 सितंबर को साहिल अदीम साहब को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वो खुद अदालत में नहीं आए, बल्कि उनकी लीगल टीम उनके केस को लेकर चल रही है। तो अभी उसी हवाले से साहिल अदीम साहब ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ये बताया कि वो इस महीने अक्टूबर और नवंबर में यूरोप, कनाडा और यूके के दौरे पर हैं, जहां पर वो फिलिस्तीन के हवाले से बहुत से इवेंट्स करने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ साहिल अदीम साहब के मुखालिफ वकला ने वीडियो में आकर ये बयान किया कि साहिल अदीम साहब अदालत में पेश नहीं हो रहे। इस वजह से उन्होंने अदालत से ये दरख्वास्त की है कि साहिल अदीम साहब के पासपोर्ट को रिवोक किया जाए, ताकि वो अदालत में पेश होने के डर से पाकिस्तान से बाहर भाग न जाएं। आज साहिल अदीम का केस लगा हुआ था, आज
3 अक्टूबर 2024 है। जैसे कि पिछली डेट पे जो है अदालत ने जो है वो NBW नाकाबिल ज़मानत वारंट इशू किए थे और आईओ ने आज जो इसकी रिपोर्ट दे दी। आईओ ने कहा कि भाई जो है वो ट्रेस आउट नहीं हो रहा, ये अभी तक केस काउंटर है। तो आज जो है वो अदालत को एक रिपोर्ट लिख के दी आईओ ने कि इसका CNIC कार्ड ब्लॉक करे, और हमने भी एप्लीकेशन पहले दी हुई थी। आज हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं जो कि हमने कोर्ट से ये कहा है कि इनका CNIC ब्लॉक करे, क्योंकि वो प्रो क्लेम डेथ काउंटर डिक्लेयर हो चुका है। कोर्टों को अदालतों को कुछ समझ ही नहीं रहा। तो आज जो है अलहमदुलिल्लाह हमने और हमारे साथ पूरी टीम ने बेहतरीन आर्ग्यूमेंट किए और काफ़ी हद तक जो हमने जज को सेटिस्फाई किया। तो इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में हमारा ऑर्डर आने वाला है और इंशाल्लाह जो है CNIC और पासपोर्ट जो है वो साहिल अदीम का जो है वो ब्लॉक होगा। नेक्स्ट अपडेट ये है कि कल रात को डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का पहली मरतबा पाकिस्तान में गवर्नर हाउस सिंध में प्रोग्राम हुआ, जहां पर 10,000 से भी ज्यादा लोगों ने लाइव प्रोग्राम में शिरकत हासिल की। और डॉक्टर साहब के इस प्रोग्राम में बहुत से मुख्तलिफ मसालिक से ताल्लुक रखने वाले उलमाए किराम ने भी शिरकत हासिल की, जिसमें नुमाया नाम मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब और अहले तशय्यो से ताल्लुक रखने वाले अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी साहब भी शामिल थे। अगर आप इस प्रोग्राम को मुकम्मल देखना चाहते हैं तो इस्लाम 360 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि एक प्रोग्राम के दौरान जब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से ये रिक्वेस्ट की गई कि वो कुछ यतीम बच्चियों की हौसला अफजाई के लिए शील्ड दें, लेकिन जैसे ही वो यतीम बच्चियां स्टेज पर तशरीफ लाती हैं, डॉक्टर साहब उनको देखकर स्टेज से हट जाते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की इसी वीडियो पर डॉक्टर तैमूर रहमान साहब ने अपना तबसरा बयान किया। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ उनकी ये वीडियो जरूर देखें। मगर दूसरी बात जो मंजरे आम पर आई वो इससे भी ज्यादा दिलचस्पी वो ये थी कि पाकिस्तान के स्वीट होम के चेयरमैन जनाब जमूर खान साहब ने जब यतीम बच्चियों को शील्ड देने के लिए जाकिर नाइक साहब को स्टेज पर बुलाया तो डॉक्टर जाकिर नाइक स्टेज छोड़कर चले गए। उन्होंने बच्चियों को शील्ड नहीं दी। उनका ये कहना था कि ये आपकी बेटियां नहीं, जमूर साहब को उन्होंने ये कहा, ये नामहरम है और लिहाजा उन्होंने ये कहा कि मैं जो हूँ इनको शील्ड नहीं देना चाहता। दोस्तों मैं ये बात सुन के बड़ा ही हैरान और परेशान हुआ, शायद आप भी हैरान और परेशान हुए होंगे। एक तो बात ये कि ये यतीम बच्चियां, दूसरी बात ये कि ये बिल्कुल ही बच्चियां थी। इसका मतलब तो ये हुआ कि जाकिर नाइक साहब का जो ओपिनियन है वो ये है कि उनके साथ हाथ मिलाना तो दूर की बात, उनके सर पे हाथ रखना तो दूर की बात, वो दूर से उनको शील्ड भी देना समझते हैं कि इस्लाम की के नुक्ता नजर के खिलाफ है। जाकिर नाइक साहब से कोई ये तो नहीं कह रहा था कि आप बच्चियों से हाथ मिलाएं या उनके सर पर हाथ फेरें, ऐसी कोई बात नॉट एट ऑल। बल्कि उन्होंने एक तरफ से शील्ड पकड़नी थी, दूसरी तरफ से बच्चियों ने शील्ड पकड़ लेनी थी, जैसे कि अक्सर स्कूलों कॉलेजों वगैरह के अंदर पाकिस्तान में होता ही है। और बच्चियों ने खुश हो जाना था। वैसे भी यतीम बच्चियां थी और बच्चियां थी, कोई बालिग खवातीन भी नहीं थी, छोटी छोटी बच्चियां आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक का ये नुक्ता नजर था कि नहीं, ये नामहरम खवातीन है और इनको इनके साथ मेरा स्टेज पे खड़ा होना भी मुनासिब नहीं है, लिहाजा वो स्टेज छोड़ के भी नीचे आ गए कि ये मुनासिब बात नहीं है। पता नहीं आपको ये बात दुरुस्त लगती है या नहीं, मगर मुझे तो बहरहाल ये बात ऐसी लगी कि ये कुछ अजीब सी बात थी, क्योंकि अव्वल तो नामहरम तो उस इंसान के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि अडल्ट हो। बच्चे के लिए, बच्ची के लिए ये अल्फाज अक्सर व बेशतर इस्तेमाल नहीं किया जाता, और ना यहाँ पे किसी किस्म की कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट की बात हो रही है, हाथ मिलाने की बात हो रही है, सिर्फ शील्ड देने की बात हो रही है, जिससे बच्चियां भी खुश हो जाती। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली हमजा अली अब्बासी साहब ने बाकायदा अपनी वीडियो के अंदर ये बताया कि वो जावेद अहमद गामदी साहब के तरीका इस्तेदलाल से इतना क्यों मुतासिर हैं। वैसे तो उन्होंने बहुत सी चीजों को वहां पर जेर बहस लाया, लेकिन जो सबसे अहम चीज थी वो उन्होंने ये बयान की कि जावेद अहमद गामदी साहब के नजदीक कुरान फुरकान है और यही हक व बातिल का मेयार है। उन्होंने ये बयान किया कि गामदी साहब के नजदीक कुरान दीन इस्लाम का इंडिपेंडेंट सोर्स है और हदीस उसकी तशरीह है। जो लोग कुरान के मुकाबले में हदीस को भी इंडिपेंडेंट सोर्स मानते हैं वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और हमजा अली अब्बासी साहब ने मजीद मिसाल देकर ये समझाया कि कुरान पाक के अंदर तो ये बयान हुआ है कि किसी शख्स को सजाए मौत सिर्फ 2 ही सूरतों में दी जा सकती है, एक ये कि किसी शख्स को कत्ल के बदले में कत्ल किया जाए और दूसरा ये कि वो फसाद फिल अर्ज कर रहा हो। लेकिन जो लोग हदीस को भी इंडिपेंडेंट सोर्स मानते हैं तो वो शादीशुदा जानी को भी सजाए मौत देने के कायल हैं, जो कि कुरान पाक के उसूल के बिल्कुल खिलाफ है। वो लोग जो कुरान और हदीस को इक्वल सोर्स ऑफ रिलीजन समझते हैं, अगेन वो ये नहीं समझते कि कुरान के अंदर दीन और हदीस में उसकी एप्लीकेशन मौजूद है, वो हदीस को भी इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ दीन समझते हैं अलॉन्ग साइड कुरान। वो फिर इस चीज़ को रिकनसाइल इस तरह करते हैं कि अच्छा अगर जानी शादीशुदा नहीं है तो कुरान की बात मान लेंगे, कोड़े दिए जाएंगे, और अगर शादीशुदा है तो फिर हदीस की बात मानेंगे, उसको सजा मौत दी जाएगी। लेकिन इससे एक और कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो जाती है, वो ये कि कुरान के अंदर एक और जगह आता है कि सजा की मौत सिर्फ 2 कंडीशंस में दी जा सकती है, एक अगर किसी ने कत्ल कर दिया हो और एक फसाद फिल अर्द के क्राइम के लिए। वो 2 जराइम हैं जिनके तहत सजा मौत दी जा सकती है, सिर्फ इन 2 जराइम के तहत। लेकिन हदीस में आता है कि नहीं, इसके अलावा उन लोगों को भी सजा मौत दी जा सकती है जो शादीशुदा है और ज़ना कर रहे हैं। तो अब ये फिट नहीं आती, फिर कुरान को भी तीसरा जुर्म मेंशन करना चाहिए था कि हाँ कत्ल फसाद फिर अर्द, और अगर शादीशुदा बंदा जना कर दे तब उसको जो है आप सजा मौत दे सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स उस वक्त आते हैं जब आप कुरान के इक्वल हदीस को एक इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ रिलीजन समझते हैं। गांधी साहब के यहाँ क्लैरिटी इस बात की है और व्हिच मेक्स कंप्लीट रैशनल सेंस, इंटेलेक्चुअल सेंस, और आप इसे देखें सारी कॉन्ट्रडिक्शंस हल हो जाती हैं। जब आप हदीस को कुरान की एक्सप्लेनेशन और डिटेल समझते हैं बजाय उसको इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ रिलीजन समझने के, तो क्या होता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जिसमें सीमिंगली आप जानी को सिर्फ शादीशुदा होने की वजह से सजा दे रहे हैं, वो ऐसा नहीं है। उन हदीस की भी जब डिटेल में आप गए तो पता लगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कुरान के प्रिंसिपल को अप्लाई करके इस इंसान को सजाए मौत दे रहे हैं, जो इसलिए नहीं है कि वो शादीशुदा था और उसने ज़ना किया, बल्कि वो फसाद फिल अर्द के मुर्तकिब लोगों को सजाए मौत दे रहे हैं।
جب میں احادیث کی ڈیٹیل میں جایا گیا تو پتہ لگا کہ یہ صرف زنا کے مجرم نہیں تھے جو شادی شدہ تھے. ڈیڈنٹ میٹر. شادی شدہ ہونا تو وہ ایک سوال تھا. جب انٹروگیشن میں کرتے ہیں 50 سوال کرتے ہیں اس میں سے یہ بھی کرتے ہیں. یہ لوگ اصل میں ریپ کے مرتکب تھے. یہ اصل باقی اور لوگ تھے جو ہیبچول زانی تھے, اور لوگ تھے جو مکہ کے اندر ریڈ لائٹ ڈسٹرکٹ چلاتے تھے اللہ کے رسول کے موجود ہونے کے باوجود, بار بار منع کرنے کے باوجود. تو یہ بہت بڑے بڑے کرائمز تھے جو یہ لوگ کر رہے تھے. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی ڈاکٹر اسرار علیہ رحمہ کے بیٹے حافظ عاطف وحید صاحب سے حافظ احمد صاحب نے پوڈ کاسٹ کے دوران انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے سوال کیا. مرزا صاحب بھی تقریباً اپنے ہر نشست میں یا خاص طور پہ جب ان سے ان کے اساتذہ کے بارے میں پوچھا جائے وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا ذکر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں ان کی صحبت میں گیا ہوں, میں نے ان سے سیکھا ہے. بلکہ وہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ گیا تو میرا ارادہ تھا کہ میں ریکارڈ کروں گا چیزوں کو. تو مجھے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اگر تم سیکھنے کے لیے آئے تو ریکارڈ. تو میں کہتے ہیں میں نے فوراً کیمرے بند کر دیے. تو ان کے حوالے سے آپ کو یاد ہے کچھ کہ جب وہ آئے یا آتے رہے تو کتنا عرصہ انہوں نے؟ میں نے بھی یہ باتیں جو ہے وہ انجینئر صاحب ہی کے حوالے سے سنی ہیں. ٹھیک ہے. غالباً وہ اسی دور میں آئے ہیں جب میں یہاں لاہور میں نہیں ہوتا تھا, میں اسلام آباد میں یونیورسٹی میں ہوتا تھا. اسی دور میں وہ تشریف لائے ہیں اور ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ آنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ یہ کہ ڈاکٹر صاحب کی تقریروں اور تحریروں سے انہوں نے استفادہ کیا ہے. اس پہلو سے شاید وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر صاحب کے شاگردوں میں شمار کرتے ہیں. لیکن ویسے شاگردی, استادی شاگردی جیسے ہوتی ہے کہ ان سے براہ راست کچھ چیزیں پڑھی ہوں یا زانو تلمس طے کیا ہو, اس طرح کا معاملہ تو نہیں ہوا کہ ہمارے کسی کورسز سے گزرے ہوں. جیسے ہمارے یہاں سے بہت سے دینی کورسز ہوتے ہیں, رجوع الی قرآن کورسز وغیرہ, تو وہ نوبت تو نہیں آئی. لیکن ان سے استفادہ کرنے کیا ہے انہوں نے انجینئر صاحب نے, جس کا وہ ایکنالج کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایکنالجمنٹ جو ایک اچھی بات ہے کہ میں نے کن کن سے استفادہ کیا, میں ڈاکٹر صاحب کا نام بھی لیا. یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.